नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ संख्या 1 ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी की लिखी हुई है। ये कविता हम पढ़ चुके हैं, इसका भाव भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए ये कविता लिखी थी। आज हम सभी अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। तो इसका उत्तर ये होगा कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उनके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उनके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। जो युवा पीढ़ी है उसको आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं, इसीलिए कवि को ऐसा विश्वास है। आगे प्रश्न देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक रखने के लिए कवि विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करते हैं। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहते हैं। कवि जो है वह फूलों को अनंत तक विकसित रखने के लिए उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहते हैं। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है। कवि का मानना है कि उनके जीवन में भी क्या आया हुआ है, वसंत आया हुआ है। इसीलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। क्या है इसमें कि इसीलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। क्या करने चाहते हैं कवि? फूलों की आँखों से आलस्य को हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहते हैं। आगे प्रश्न है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान वह पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनके मन में नए उत्कर्ष के स्वप्न जगह देगा। क्या बताया है कि कवि जो है नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहेगा। उनमें नए उत्साह का क्या करना चाहेगा? संचार करना चाहेगा। आगे देखिए सभी कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए। वसंत ऋतु है उसको ऋतुराज क्यों कहते हैं, ये हमें बताना है। तो ये भी यहाँ पे है, आप देखिए सभी कि वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा होता है। क्या होता है? सभी ऋतुओं का राजा होता है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती
है। इस ऋतु में जो प्रकृति रहती है वो पूरे यौवन होती है, यानी जवान। जिस प्रकार युवा अवस्था में जब कोई लड़का होता है वो जवान रहता है, उसी प्रकार जब ये वसंत ऋतु आती है तो इस समय भी प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है और इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। जो पंच तत्व रहते हैं वो अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व कौन कौन से हैं? जैसे कि जल है, वायु है, धरती है। जैसे जल है, वायु है, धरती है, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। जो खेत होते हैं वह सरसों के फूलों से भरे हुए दिखाई देते हैं और सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। सरसों के जो पीले फूल होते हैं वे ऋतुराज के आगमन की क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। यानी कैसे लग रहा है कि मानो सामने सोने का सागर लहरा हो, यानी लहर रहा हो। आगे देखिए, आगे इसमें ये बताया गया है कि कोयल पंचम स्वर में गाती है। जो कोयल होती है वो पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्र मुग्ध करती है, यानी मोहित करती है। अपने स्वर, इतना अच्छा स्वर गाती है कि सभी के मन को मोहित कर लेती है। इतना अच्छा कोयल स्वर गाती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी है, महाशिवरात्रि है, होली है। यानी जो ऋतु रहती है इसमें हम त्यौहार भी मनाते हैं। कौन कौन से? वसंत पंचमी है, महाशिवरात्रि है, होली है आदि। इस प्रकार के हम त्यौहार मनाते हैं। आगे देखिए सभी अगला प्रश्न है अपने, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। वसंत ऋतु में जो त्योहार आते हैं उनके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी एकत्रित करनी है और उसके बाद में एक पर हमें क्या लिखना है? निबंध लिखना है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी है, महाशिवरात्रि है, होली है आदि। और अब हम जो निबंध लिखने जा रहे हैं वो किस पे लिखेंगे? होली पे लिखेंगे हम निबंध। जैसे हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। हमारा जो देश भारत है वह विश्व का एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पूरे साल में कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। रंगों का त्यौहार कौन सा? होली। वो हिंदुओं का प्रमुख या प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। ये जो त्यौहार है वह रंग एवं उमंग का त्यौहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है
क्या बताया है कि जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदोन्नत्व के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से? मदनोत्व के भी नाम से पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इस घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। दूसरे दिन क्या? फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है और सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समाबंध हो जाता है। ढोल पर थिरके की ताल पर झूमते नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव, अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी, इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समाबंध जाता है। ढोल पर थिरकते मंजीरों की ताल पर झूमते नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। इस प्रकार आप सभी होलिका पर एक निबंध लिख सकते हैं। आप चाहे तो वसंत पंचमी पर या महाशिवरात्रि पर भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो इसका भी आपको मैं बताती हूँ। मानव जीवन पर ऋतु परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो मौसम भी बदलता है। ग्रीष्म ऋतु के मौसम में व्यक्ति को अधिक गर्मी सहन करना पड़ती है और गर्मी का मौसम सबसे खतरनाक माना जाता है। गर्मी के मौसम में सभी ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का भी मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अनुमान और कल्पना, सिर्फ अनुमान लगाना है और कल्पना ही करनी है कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों के बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं।
तो ये जो पंक्तियां हैं वो वसंत ऋतु के बारे में ही कही जा रही है। जब वसंत ऋतु रहती है तो वसंत ऋतु के बारे में ये कविता बताई जा रही है। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं हम सभी, और समय समय पर पेड़ पौधों को पानी पिला सकते हैं। समय समय पर उचित मात्रा में उसमें खाद डाल के तथा उसकी निराई गुड़ाई करके तथा जानवरों से उसे हम बचा सकते हैं। इस प्रकार हम पेड़ पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं। आगे प्रश्न आया है कि हरे हरे पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पदों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ये 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है, जो 3 बार खाती है वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दो प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का या मन का। ऐसे वाक्यों को एकीकृत कीजिए जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो इसका भी हम अभी आगे करेंगे, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं और फिर साथ ही करेंगे। जैसे कोमल गात, मृदुल, वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे भरे शब्दों से ज्ञात होती है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतया 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कुछ करने को है। वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं। कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। वसंत ऋतु पर बहुत सारी कविताएं होती है, उन कविताओं में से एक कविता हमें लिखनी है। अभी मैं आप सभी को आगे बताऊंगी। शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। शब्दकोश में शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त बहुत सी अलग अलग तरह की जानकारियां भी मिलती है। उन्हें
अपनी कॉपी में लिखना है। तो सभी को वसंत शब्द का अर्थ और उनकी जो जानकारियाँ होती हैं वो हमें लिखनी है कॉपी के अंदर। जैसे वसंत को हम वसंत जो ऋतु है वो ऋतुओं का राजा भी होती है। शब्दार्थ: मृदुल यानी कोमल, पात यानी पता, गात यानी शरीर, निद्रित यानी सोया हुआ, प्रत्युष यानी प्रातःकाल, तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ, लालसा यानी कुछ पाने की चाह या अभिलाषा या इच्छा कह सकते हैं हम। अब जो मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताए नहीं थे वो बता रही हूँ अब। जैसे एक हमने ये छोड़ा था जिसमें हमें शब्द दिए गए थे बातों बातों, रह रह कर, लाल लाल, इन शब्दों में वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसका ऐसे होगा, बातों बातों में, जैसे बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। रह रह कर, तो कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। लाल लाल आँखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। सुबह सुबह दादाजी, सुबह सुबह, तो इसका क्या होगा कि दादाजी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। जो दादी जी है वह सुबह सुबह ही पूजा करने कहाँ निकल गई? मंदिर निकल गई है। और ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। ईश्वर की कृपा हुई और जो रामन था वह रातों रात ही क्या हो गया? अमीर हो गया। घड़ी घड़ी में, तो घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते थे। एक हमें वसंत ऋतु पर कविता बतानी थी, तो ये वो कविता है कि फिर वसंत की आत्मा आई, मिटे प्रतीक्षा के दुर्वह क्षण, अभिवादन करता भूखा मन, दीप्त दिशाओं के वातायन, प्रीति सांस सा मल्य समीकरण, चंचल नील नवल भू यौवन। फिर वसंत की आत्मा आई, आम्र मोर में गूंथ स्वर्ण कर्ण, किशकुंख को कर ज्वाल वसंतन, देख चुका मन कितने पतझर, ग्रीष्म शरद हिम पावस सुंदर, ऋतुओं की ऋतु यह कुसुमाकर। फिर वसंत की आत्मा आई, विरह मिलन के खुले प्रीति वर्ण, स्वप्नों से शोभा प्ररोहमन, सब युग सब ऋतु थी आयोजन, तुम आओगी वे थी साधन, तुम्हें भूल कटते ही कब क्षण, फिर वसंत की आत्मा आई, देव हुआ फिर नवल युगागम, स्वर्ग धरा का सफल समागम। इस प्रकार ये वसंत ऋतु की कविता होती है। हमारे पाठ समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।